गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पूछा, जेल में बैठकर सरकार चलाना कितना उचित है। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने 130वां संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर फिर से सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एनडीए की सरकार ऐसा कानून लाकर विपक्ष में खौफ पैदा करना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ। मोदी सरकार ने 20 अगस्त को 130वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस पर सियासी घमासान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि जेल में रहकर कोई कैसे सरकार चला सकता है। इस कानून के दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी हैं। कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाए। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने 130वें संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर फिर से सवाल उठाए हैं। दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एनडीए की सरकार ऐसा कानून लाकर विपक्ष में खौफ पैदा करना चाहती है। कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दिए। वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको डर होगा भाई कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओगे जो कि मतलब सबको भय पैदा कर दे। 130वें संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर किसी केस में 30 दिन तक बेल नहीं मिलती तो 31वें दिन उनकी कुर्सी खुद चली जाएगी। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए किसी मंत्री या प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा बयान। सपा के 18,000 एफिडेविट के दावे पर जवाब। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया। जांच के लिए शपथ पत्रों की मूल प्रतियां दे, सपा सीईओ की तरफ से कहा गया। एक भी शपथ पत्र की मूल प्रति नहीं मिली है। तो मूल प्रतियां मिलने पर तेजी से जांच की जाएगी, ये भी सीईओ की ओर से कहा गया है। तो सपा के 18,000 एफिडेविट के दावे को लेकर ये जवाब दिया गया है। एक भी शपथ पत्र की मूल प्रति नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर 2 पेज का लेटर पोस्ट किया। अखिलेश यादव को जवाब दिया, जिसमें लिखा है कि उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से नहीं बल्कि एसपी से खतरा बताया। एसपी माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी है, जिस पर अखिलेश ने भी पूजा पाल पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे हैं। देखिए रिपोर्ट। जांच करें और हम उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा से पूजा पाल की चाल हो सकती है। जब मुसलमानों को खुश करने की बात आएगी
तो यह पिछड़े के भी हत्या कर देते हैं अखिलेश यादव जी। वही घटना किया उन्होंने, पूजा यादव को निकाल करके केवल मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए निकाला गया उसको। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। पूजा पाल को सपा के गुर्गों से खतरा है। इनके हस्बैंड का मर्डर किसने किया? समाजवादी के गुरगांव ने किया ना। उन पे कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूजा पाल जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो ये खतरा तो समाजवादियों से ही हो सकता है। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, वहीं अखिलेश का आरोप है कि पूजा पाल बीजेपी की शय पर बयानबाजी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस ने अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की है। इसमें पूजा पाल के दोबारा चिट्ठी लिखे जाने पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश का कहना है कि कोई पूजा पाल से चिट्ठी लिखवा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है। वहीं एसपी सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने पूजा पाल के आरोपों पर सवाल उठाए। जनता पार्टी से वो टिकट मांग रही थी, तो जब उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही तब तो भाजपा से खतरा हो गया। और अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, विधायक बना दिया, तो अब ये अखिलेश जी से खतरा हो गया। अरे ये मौसमी लोग हैं, इनको पद पाएं। और पूजा पाल जी को मैं जानता हूँ, बहुजन बिना सत्ता के रह नहीं सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही तो बहुजन समाज पार्टी में रही, सपा की सत्ता रही तो सपा में रही, अब भाजपा की सत्ता आ गई है तो भाजपा में रहेंगी। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, वह सपना उनका चकनाचूर होने वाला है। पीडीए अर्थात पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के गरीब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो लूट लेगी उनको। ऐसे डकैतों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का वो एक गैंग है जो एक दल नहीं, मतलब एक तरह से लोगों को खून चूसने वाले दल के रूप में जाना जाता है। तो उसका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, 2022 की तरह खुश हो जाएगा और 2017 से भी बड़ी दुर्गति समाजवादी पार्टी। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामपाल जी ने पत्र लिखा है। लखनऊ में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन किया गया और शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में अपने प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त भारत का है और सीएम योगी ने बताया शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि से देश का सम्मान बढ़ा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है। यूपी सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ भी करेगी। देखिए रिपोर्ट। इसरो से जुड़े अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान शुभांशु शुक्ला का परिवार भी मौजूद रहा। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने एक्जिम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो ये एक्सपेरिमेंट से उनकी साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट नहीं है, जो हमने डेटा आया है वो नहीं है, बल्कि ये जो दरवाजे हैं ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के, ये खुल गए। सीएम योगी ने बताया कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि से देश का सम्मान बढ़ा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है। उन्होंने घोषणा की कि यूपी सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ करेगी। उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। इससे पहले शुभांशु शुक्ला जब लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे से लेकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल तक उनकी यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत किया गया।
इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ साथ पिछड़ा वर्ग की सब कैटेगरी जातियों पर भी फोकस कर रही है। प्रजापति सम्मान समारोह के बहाने आज अखिलेश यादव ने प्रजापति समाज के करीब 1000 लोगों से मुलाकात की। प्रजापति समाज के लोगों से अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनवाने की अपील की है। प्रजापति यानी कि कुम्हार समाज के परंपरागत वोट बैंक को अखिलेश यादव पीडीए के नारे के नाम पर एसपी में आखिर क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव ने एसपी ऑफिस में प्रजापति सम्मान समारोह के बहाने कार्यकर्ताओं को बुलाकर न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि प्रजापति समाज के वरिष्ठ नेताओं से पार्टी की मदद करने की भी अपील की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रजापति समाज की हमेशा उपेक्षा की है। योगी सरकार पीडीए के खिलाफ है। जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा। न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि जब तक ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं आएगा, यूपी में उनकी सरकार बनना आसान नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी समाज की सब कैटेगरी पर भी फोकस करना चाहते हैं। अखिलेश यादव अपनी रणनीति को तेजी से बदलते हुए आज जहां प्रजापति समाज के लोगों से मिले, वहीं आगे आने वाले दिनों में दूसरे ओबीसी समाज को भी समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद करेंगे। हालांकि चुनावी रिजल्ट 2027 में आएगा, लेकिन उससे पहले उनकी तमाम कवायदें सिर्फ एक तरफ जा रही हैं कि 2027 के चुनाव में खुद को मजबूत किया जाए। कैमरा गोपीगिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग जारी है। बाबा बागेश्वर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश अगर यजमान बनेंगे तो वो फ्री में कथा करवाने के लिए गांव भी आ जाएंगे। वहीं अखिलेश ने पलटवार कर ये भी कहा कि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हॉल उनके लिए फ्री है। ये उन्होंने कहा जब चाहे तब आ जाएं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग जारी है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था बाबा बागेश्वर एक कथा के 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर बाबा बागेश्वर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तंज कसा। बाबा बागेश्वर ने कहा अखिलेश की श्रद्धा जागे तो हमारी कथा करवाएं, उनके गांव में आएंगे, टेंट साउंड भी अपना लाएंगे, मगर यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर पलटवार किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये हॉल उनके लिए फ्री है, जब चाहे तब आ जाएं। कल यहाँ कव्वाली हुई थी, कथा भी हो जाएगी। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। नहीं फ्री में। देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार साथी से सहमत हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं, उन्हें फ्री करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए। अखिलेश और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग जारी है। बाबा बागेश्वर ने जहां अखिलेश के यजमान बनने पर कथा करने की शर्त रखी है, वहीं अखिलेश यादव फ्री में कथा करने को लेकर तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे संत समाज दो हिस्सों में बंट गया। रामभद्राचार्य के बयान पर संतों ने आपत्ति जताते हुए उनकी और लखनऊ से खबर आई है, आंजनेय सिंह का डेपुटेशन बढ़ गया है। अभी मुरादाबाद कमिश्नर है आईएएस आंजनेय सिंह। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस है आंजनेय। तो 15 फरवरी 2015 से यूपी में डेपुटेशन पर थे। डीएम रामपुर रहते हुए चर्चा में आए थे। आंजनेय सिंह और आजम खान पर एक्शन के बाद ये चर्चा में आए थे। तो 1 साल के लिए डेपुटेशन बढ़ाया गया है आईएएस आंजनेय सिंह का। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता